भाई सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज ये हमारी पूरी टीम है, आप देखोगे यहाँ पे जिला सोनीपत के गोहाना हल्के के गाँव में आज सुबह से यहाँ पे डोर टू डोर प्रचार कराया जा रहा है। प्रचार किस चीज का? किसी पार्टी का नहीं, किसी कैंडिडेट का नहीं, प्रचार कर रहे हैं हम अपने किसानी मजदूरों के मुद्दों का। हम गांव गांव में घर घर में जाके लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई सत्ता में जो पार्टी बैठी है ये वो पार्टी है जिसने पिछले 10 साल में किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कराया, मजदूरों के ऊपर अत्याचार कराया, बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार कराया, कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार कराया। चाहे वह किसानों के जो हमारा पहले 13 महीने आंदोलन चला और अब लगभग 8 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, चाहे इन दोनों आंदोलनों की बात हो। पहले वाले आंदोलन में हमारे 750 भाई किसान भाई शहीद हुए थे, अब की बार हमारे 34 किसान भाई शहीद हो लिए, 433 भाई घायल हो लिए। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई, इन्होंने कहा था कि भाई ये एमएसपी गारंटी कानून बनाओगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन ना तो एमएसपी गारंटी कानून बनाया, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी। तो मेरे भाइयों, ये वो योद्धा हैं जो इस सरकार की नाकामियों को, इस सरकार की विफलताओं को, इस सरकार द्वारा तमाम वर्गों पे किए गए अत्याचारों को घर घर में जाके लोगों को बता रहे हैं, लोगों को ये जगा रहे हैं कि भाई 5 तारीख को जब आप वोट डालने का काम करो तो इन सारी ज्यादतियों ने, इन सारे अत्याचारों ने, इन सारे जुल्मा ने याद राखियो जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से सत्ता में रहते हुए हमारे ऊपर करे हैं। ये वोट ही एक हमारी ताकत होता है। और साथियों देखो, ये जो तमाम आप नहीं, मैं बुजुर्ग भी दिखेंगे, एक बार मैं कहूंगा इधर भी आप देखोगे बुजुर्ग हैं, खंडके वाले हैं, वे भी आज जो घूम रहे हैं। अब देखो इस अवस्था में जब इनका समय अपने घर में रेस्ट करने का है, उस समय ये घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर एक दर्द है कि अगली पीढ़ी हमने बचानी है, अपने बेटे बेटी, अपने पोते पोतियां का भविष्य हमने बचाना है, इसलिए घूम रहे हैं। ये इस उम्र में आके इन्हें कोई एमएलए एमपी नहीं बनना, इस उम्र में आके इन्हें किसी को एमएलए एमपी नहीं बनाना, ना इनका कोई स्वार्थ, ना इनके मन में किसी चीज का लालच। ये सारे साथी, हमारे सारे बुजुर्ग जो ये घूम रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगली पीढ़ी को बचाने के लिए, उसके भविष्य को बचाने के लिए घूम रहे हैं। लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है। ये इस दोपहरी में ये गली गली में घूम रहे हैं, दोपहरी का घाम कती, उसके बावजूद घर घर में जाकर लोगों ने जगा रहे हैं, बैठकों में जाकर लोगों को समझा रहे हैं। ये हमारी समाज की ये ताकत है और इसी चीज को हम करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज जागरूक हो, हमारा समाज एकजुट हो। आप देखो इस तरीके से जैसे ये पर्चे हैं, ये पर्चे भी हम लोगों के घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस पर्चे में यही बात लिख रखी है कि भाई पिछले 10 साल में किसानों के साथ क्या हुआ, पहलवानों के साथ क्या हुआ, मजदूरों के साथ क्या हुआ, बेरोजगारों के साथ क्या हुआ। लोगों को हम ये बता रहे हैं कि भाई यह सरकार न्यू क्या सत्ता में आई थी, हम राज में आए तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे। लेकिन संसद में 2022 में सरकार ने जवाब दिया, जब एक सांसद ने सवाल पूछा कि 8 साल में 22 करोड़ लड़के लड़कियां ने सरकारी नौकरी के फार्म भरे, लेकिन सरकार मात्र 0.3% यानी 7,32,000 को ही नौकरी दे पाई। ये चीजें हम लोगों को जाके बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये लोगों को बता रहे हैं, ये राज्य में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने उन पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटने का काम किया था, जिन पहलवान बेटियों ने देश दुनिया में देश का नाम रोशन किया था। उनको न्याय नहीं दिया, उनको सड़कों पर घसीटने का काम किया था। मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए ये 4 नए लेबर कोड लेकर आए। मनरेगा का बजट 2022-23 के मुकाबले 4,500 करोड़ रुपए ने घटा दिया। सफाई कर्मचारियों को इन्होंने पीटने का काम किया। इन्होंने सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की जेबें भरने का काम किया और चुनाव के समय वे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने इनको फंडिंग दे देते हैं। तो साथियों, हमने लोगों से एक ही बात कही है, लोगों को यही समझाया है, भाई जागरूक हो लो, एकजुट हो लो, या वोट की ये ताकत है जिससे आप इनकी अकल ठिकाने लगा सको हो। जो अलग अलग ये हथकंडे अपना रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो सारे हथकंडे अपना ही रहे हैं। चुनाव आयोग को भी अपने अनुसार चला रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी साजिशें भी रच रखी हैं। पहले तो बात होया करती बी टीम की, बेरानी कितनी टीम इनने अपनी खड़ी कर रखी है, ABCDEF कितनी इनने टीम खड़ी कर रखी है। हम आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहे हैं, जो बीजेपी के विचार वाले जो लोग हैं, जो इनको सहयोग करने वाले लोग हैं, जो इनका समर्थन करने वाले लोग हैं, चाहे परोक्ष रूप में समर्थन करते हो, चाहे अपरोक्ष रूप से करते हो, उन सबको हमने सबक सिखाने का काम करना है 5 तारीख को अपनी वोट के माध्यम से। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और एक मैं यह बात जरूर अंत में यह कह दूं भाई, जो ये बुजुर्ग मेहनत कर रहे हैं, इन बुजुर्गों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। इन बुजुर्ग जो आपने समझाने लग रहे हैं, जो बात हमने बताई, ये चीजें याद करने की जरूरत है, ये चीजें समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।